इस वक्त की बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रेलवे पटरी से 10 फीट की दूरी पर मिला मोर्टार शेल। जेसीबी से मिट्टी की खुदाई के दौरान मिला शेल। बारिश में हुई मिट्टी के कटान के बाद आया सामने। बम निरोधक दस्ते की मदद से किया गया निष्क्रिय। इस वक्त की बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मोर्टार सेल मिला। जेसीबी से मिट्टी की खुदाई के दौरान ये सेल मिला। बारिश में मिट्टी के कटान के बाद सामने आया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बरेली से बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक राठौड़ जुड़ चुके हैं बरेली से। शशांक, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जो ये सेल मिला? आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे पटरी से 10 फीट की दूरी पर ये मोर्टार सेल मिला है, जो रामगंगा रेलवे क्रॉसिंग पर जेसीबी की खुदाई के दौरान ये मोर्टार सेल मिला है। बारिश में मिट्टी के कटान के बाद ये मोर्टार सेल नजर आया था, जिसके बाद सूचना पर जीआरपी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आर्मी के जवान भी मौके पर पहुंचे। लगभग 2 फीट लंबा और 10 किलो वजन का ये मोर्टार सेल बताया जा रहा है और ये तोपखाना हथियार है जो विस्फोटक गोले दागता है। गोले को मोर्टार सेल के रूप में जाना जाता है। पुलिस इसकी आगे की तफ्तीश कर रही है कि कहां से ये मोर्टार सेल आया और कब, कितना पुराना मोर्टार। पुलिस को किसने इसकी इनपुट भेजा कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें मौजूद हैं? क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में आगे पुलिस की होने वाली है? क्या कोई विशेष टीमों का गठन किया जाएगा इस तरह के बाकी सेल्स को ढूंढने के लिए? क्या ये एक ही सेल मिला है या फिर कोई और जानकारी इसको लेकर? शशांक, जेसीबी की खुदाई चल रही थी, उसके दौरान जब मिट्टी हटाई गई तो बारिश में मिट्टी जब कटान हुआ तो ये मोर्टार सेल देखा गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अब आगे की जो भी इसमें जांच चल रही है और उसका जांच में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई भी इसमें करेगी। और लेकिन अभी पुलिस जब एसएसपी के द्वारा बताया गया है कि रात की घटना है और रात में जब जेसीबी से खुदाई हो रही थी उसके बाद ये मोर्टार सेल देखा गया और जिसके बाद इस पर आगे की जाँच की जा रही है। जी, बम निरोधक दस्ते की मदद से इसको निष्क्रिय किया गया, तो ऐसे में क्या कोई विशेष अभियान अब इलाके में गश्त के लिए चलाया जाएगा ताकि और ऐसे सेल्स को ढूंढने में मदद मिल सके, या फिर कोई विशेष इनपुट यहाँ पर पुलिस को मिलेगा या कोई विशेष टीम का गठन किया जाएगा? आपको बताना चाहता हूँ, बम निरोधक दस्ते के जरिए इसको निष्क्रिय किया गया सेल को। और जिस तरीके से देखा जाए वहाँ पर जो सुबह में जब ये पुलिस वहाँ पर पहुंची है और आसपास के लोगों को दूर रखा गया है इस सारी चीज़ों से, और जब तक ये निष्क्रिय नहीं किया गया तो लोगों को वहाँ जाने से मना किया गया। पुलिस ने रोक जाम भी लग गया था वहाँ पे, लोग आने जाने पर भी प्रतिबंधित किया गया था और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी शशांक, चूंकि कई बार ऐसी मामले देखने को मिले जहाँ पर ट्रेनों में यात्रियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रेन हादसे करवाए जाते हैं, इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं, तो क्या इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? बात करें तो पुलिस की तो अभी तक एसएसपी का जो बयान आया है उसके बाद एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है ये पुरानी ड्रिल के दौरान दबाई गई थी। तो अब जांच में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके बाद आगे की जो भी प्रक्रिया पुलिस करेगी उसमें जांच अभी चल रही है। तो अभी तक जितना देखा गया है उसमें यही पुलिस दावा कर रही है कि पुराना मोर्टार सेल है जो आसपास का आर्मी एरिया है, तो कहीं ना कहीं आर्मी के द्वारा इसको निष्क्रिय करके दबाया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तथ्य तो ये भी निकल के आ रहा है कहीं रेलवे को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी जांच का विषय है और जब जांच पूरी होने के बाद इन सारे विषयों पर पुलिस जांच करेगी। जी चलिए शशांक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली से बड़ी खबर, जहां पर मोर्टार सेल मिला, बम निरोधक दस्ते की मदद से इसको निष्क्रिय किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की आगे की जांच में जुट चुकी है।